दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों हाल ही में G7 की बैठक में नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया और आगे से G7 G8 बनने की संभावना बढ़ रही है। G8 बनेगा तब भारत भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा और भारत के लिए ये बड़ी गौरव वाली बात होगी कि कम से कम इस दुनिया के ऐसे 8 देशों की टीम में भारत भी आ गया है। ऐसे 8 देश जो बड़े सशक्त है, जो बड़े समृद्ध है और जिसमें अब तक भारत को सम्मिलित नहीं किया गया था, उसमें भारत भी आने वाला है और G7 का G8 बनने वाला है। G20 के समिट के बाद G8 होना यह मोदी की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं इस उपलब्धि की तरफ नहीं देख रहा हूं, मुझे कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है। जब मोदी इटली में गए थे, बहुत सारे लोगों ने कई रील भी देख लिए, वो मेलोडी वाला रील भी आपने देखा होगा, कैसे मोदी जी को नमस्ते किया और कैसे मेलोनी ने सारे देश के प्रमुखों को भी भारतीयों की तरह नमस्ते करके उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया। यह भी चीजें बार बार बताई गई, कुछ फोटो भी दिए गए जिसमें दिखाया गया कि मोदी शीर्ष स्थान पर कैसे खड़े हैं। सारी बातें अक्सर चलती रहती है, लेकिन मुझे इस पूरी समीट में एक बात के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना है और वो है अगस्ता वेस्टलैंड वाला मामला। जी हां, अगस्ता वेस्टलैंड वाला मामला। कहा जा रहा है और ये खबर आ रही है कि अगस्ता वेस्टलैंड मामले में बहुत सारी चीजें सामने आने की संभावना है और मेलोनी एक अच्छी प्रधानमंत्री है, मुझे ऐसे अब लग रहा है। अच्छी किस तरह से, ये मैं आपको बता रहा हूं। वो मोदी की प्रशंसक है, इसलिए मैं उनको अच्छी प्रधानमंत्री नहीं कह रहा हूं। एक राष्ट्राध्यक्ष को, एक प्रधानमंत्री को, राष्ट्र के प्रमुख को किस तरह से बर्ताव किया जाना चाहिए, उस तरह का बर्ताव मेलोनी ने किया। अगस्ता वेस्टलैंड की डील में भारत में जो कुछ हुआ ये हम जानते हैं। कई आरोप हुए भारत में। अगस्ता वेस्टलैंड के खरीदी के मामले में बहुत सारे घोटाले हुए। क्यों खरीदी की गई, किसके लिए लिया गया था वो चॉपर, क्यों लिया गया था, कितने जरूरत थी उसको, क्या उस डील में कुछ पैसे लिए दिए गए थे, ये सारे मामले सामने आए। अगस्ता वेस्टलैंड के मामले के बाद 2014 में देश की मेज में सत्ता परिवर्तन हो गया और सत्ता परिवर्तन के बाद आ गए मोदी। मोदी ने इस मामले की पूरी जांच करने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया और भारत में अगस्ता वेस्टलैंड को बैन कर दिया गया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया, मानो कह दीजिए कि उसकी खरीद को ही बैन कर दिया गया। अब इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड से कोई भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर खरीदा नहीं जाएगा, यह तय हुआ भारत में। अब जब भारत जैसा देश कुछ खरीदी करना बंद कर दे, कुछ परचेस करना बंद कर दे, तो प्रोडक्शन पे एक बड़ा हमला हो जाता है, ये बड़ा असर दिखाना शुरू कर देता है। और एक बात बताता हूं मैं आपको, जब कोई चीज भारत नहीं खरीदेगा तो अन्य देश होते हैं जिसे खरीदना चाहते हैं, जैसे चीन। अगर चीन खरीदने लग जाए तो भारत के खरीद की कोई जरूरत उस देश को, उस कंपनी को नहीं बचती है, क्योंकि विशालतम देशों में, बाकी तो इटली का प्रोडक्ट अमेरिका थोड़ी खरीदेगा, वहां उसके वो अलग ले लेंगे, वहां अलग बनाएंगे। रशिया थोड़ी ले लेगा, रशिया भी अपनी अपनी खुद चीजें बना लेता है, कुछ चीजें भारत से भी मंगवा लेता है। वो भारत के रक्षा साधनों के या हथियारों के सप्लाई में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई है कि कुछ करोड़ में होने वाला व्यापार अब कुछ 100 करोड़ में चला गया है। यह आपको समझ लेना चाहिए। भारत में अगस्ता वेस्टलैंड का परचेस करना बंद हो गया, यह उस कंपनी के लिए एक गलत मैसेज था, उसके लिए वो धक्का था। अब अगस्ता वेस्टलैंड ने अपनी राष्ट्र प्रमुख को यह बता दिया कि अगर भारत अगस्ता वेस्टलैंड की परचेस हमसे करता है
तो ना सिर्फ अगस्ता वेस्टलैंड बल्कि उससे जुड़े तकनीकी जानकारी भी, मतलब उसके मेकिंग का प्रोसेस भी हम भारत को ट्रांसफर कर देंगे। ना सिर्फ हेलीकॉप्टर बल्कि बनाने का तरीका, टेक्निक भी हैंड ओवर कर देंगे। उनको बोलो कि वो हमसे परचेस करे। तो मेलोनी ने अपने दोस्ती के हिसाब से भारत के सामने ये पेशकश रख दी। मेलोनी एक सोची समझी प्रधानमंत्री है। उन्होंने मोदी के सामने और एक प्रपोजल रखा और इसी प्रपोजल में एक सबसे बड़ी बात है, ऐसा मुझे लगता है। प्रपोजल क्या था? मेलोनी ने कहा कि आप अगस्ता का बैन हटा दीजिए, हम टेक्निक भी देंगे, अगस्ता भी देंगे और साथ ही साथ अगस्ता वेस्टलैंड के खरीद के मामले में जो भी कुछ हुआ है उसकी फाइल भी आपको दे देंगे। अब देखिए, अगस्ता वेस्टलैंड तो कोई बुरी चीज है नहीं। मैं एक बात दावे के साथ आपके सामने बोल रहा हूं, अगस्ता वेस्टलैंड कोई गलत प्रोडक्ट नहीं था। अगस्ता की डील भी, मतलब रकम बिकम सब कुछ सही था। गड़बड़ कहां थी? परचेसर के इंटेंशन में। जो भी खरीदना चाहता है उसके हेतु में गड़बड़ थी। जो खरीदने वाला था वो कह रहा था खरीद तो लेते हैं लेकिन बिल हम बोले जैसा ही करना पड़ेगा। प्रोडक्ट अच्छा था लेकिन खरीदने वाले का इंटेंशन गलत था। उसमें से वो कमाना चाहता था, अपने लिए कुछ कमाना चाहता था। बोफर्स में क्या हुआ? क्वात्रोची की डील बोफर्स की हुई थी, तो बोफर्स एक बदनाम तोहफ नहीं थी। बोफर्स कोई गलत प्रोडक्ट नहीं था। हालांकि बोफर्स सारे युद्धों में इस्तेमाल किया गया और वो कारगर भी साबित हुआ, लेकिन बोफर्स की खरीद करते वक्त जो डील की गई थी, उस डील में जो इंटेंशन रखा गया था वो गलत था। बोफर्स की डील यहां पर चुकी थी। अगस्ता वेस्टलैंड का भी ऐसा ही है। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं, अपने ही निजी उदाहरण को बता देता हूं। हमारे एक दोस्त है जो पत्रकार भी है, एक अखबार भी चलाते हैं, आजकल यूट्यूब भी चलाने लगे हैं, फेसबुक भी चलाने लगे हैं, वहां पर भी उन्होंने अपने अपने चैनल बना लिए। उनके बेटे ने उनसे कहा कि पापा एक स्कीम आई है, हम कैमरा, ट्राइपॉड, लाइट सब कुछ ले लेते हैं। तो पिता ने कहा बेटा ले ले। ये सही घटना है, सच्ची घटना है, मैं आपको बता रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा उनका। पिता ने कहा बेटा ले ले। तो बेटा गया और किसी के पास जाकर कह दिया कि इतने इतने सारी चीजें खरीदने हैं। अब लगभग 1 लाख का कैमरा आता है, 10-20 हजार के लाइट आते हैं, कुल मिलाकर सौदा बन जाता है 1.5 लाख का। बेटे ने पापा के नाम पे बैंक से लोन कर लिया 5 लाख। 5 लाख ले लिए बैंक से, 5 लाख का बिल भी ले लिया जिससे खरीदा उससे, और दे दिया बैंक को। बैंक को क्या है, 5 लाख का लोन, 5 लाख की रिसिप्ट, खत्म, बैंक का मामला खत्म। बैंक के लिए ये सही डील। बाप के लिए सही डील क्या है? मैंने कैमरा, लाइट्स, बाकी सारे इक्विपमेंट्स ले लिए, तो मेरे लिए ये सही डील। वो बेचने वाले के लिए मुझे क्या है, 1.5 लाख का माल बेचना है, 5 लाख की रिसिप्ट देनी है। खरीदने वाले का मामला है जो कुछ, उसके लिए भी ये सही डील। कैमरा भी खराब नहीं है, लाइट्स भी खराब नहीं है, तो कोई गलत प्रोडक्ट थामने का नाम नहीं है था। गलत डील कहां पर है? खरीदने वाले उस बेटे के अंदर गलत है। वह अपने बाप के पैसे ही हड़पना चाहता है। वैसे अगस्ता वेस्टलैंड या बोफर्स में हुआ, देश तो हुआ बाप, बेटे ने खरीदा, चीज गलत नहीं खरीदी, लेकिन खरीदते वक्त जो गड़बड़ की, अपने पैसे रहने चाहिए इसलिए वैसे गड़बड़ कर दी, अपने पैसे बीच में रख लिए। अब ये बीच में पैसे खाने वाले कौन हैं यह समझ लेना आवश्यक था। मोदी जब इटली चले गए तो इटली में जाकर मोदी ने यह देख लिया कि भाई गड़बड़ तो प्रोडक्ट में नहीं है, अच्छे प्रोडक्ट लेने से हम क्यों चूके, साथ ही साथ अगर तकनीक भी मिल रही है तो वो भी ले ले,
और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसके साथ देश में पैसे खाया किसने यह भी समझने वाला है, तो फाइल भी ले ले। तो मोदी गए, अगस्ता भी लेने को मना नहीं किया, फाइल भी लेने को मना नहीं किया, तकनीक भी लेने को मना नहीं किया, और साथ ही साथ देश के एक प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती को और भी बढ़ा दिया, इटली के दोस्ती को और भी बढ़ा दिया। तो हुआ ना मोदी के लिए पूरा का पूरा फायदे का सौदा। अब जब फाइल ट्रांसफर होगी इस पूरे मामले की, तो देश में क्या गड़बड़ होगी जरा जानकारी लीजिए। क्या होगा देश में? देश में हड़कंप आएगा आने वाले कुछ दिनों में। कृपया मोदी को हल्के में ना ले, ये वैधानिक चेतावनी समझ लीजिए। मोदी को हल्के में ना ले। मोदी को हल्के में लेने का मतलब है अपने आप को संकट में डालना। आप जितना उंगली करोगे उतना वह आप पर बरसेगा, इसलिए हल्के में ना ले। अगस्ता वेस्टलैंड की फाइल आते ही बहुत सारे लोगों के बहुत सारे राज खुलने वाले हैं, और जब राज खुलेंगे तो क्या होगा इन लोगों का, यह देखना हमारे लिए भी बड़ा ही रोचक होगा। तब तक के लिए एनालाइजर न्यूज़ हिंदी को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन वाला बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि और भी कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखने हैं। नमस्ते।